हेलो गाइस, मैं ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 34 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों, ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल इसके अभी तक 34 एपिसोड ही रिलीज हुए हैं, जिसमें से ये लास्ट एपिसोड है। और इसके एपिसोड जैसे जैसे रिलीज होंगे वैसे वैसे मैं इसके अपडेट करता रहूंगा। अब इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वो बनी गर्ल वहाँ पे आने के साथ में ही उन गार्ड्स की तरफ देख के गुस्साते हुए कहती है, तुम सब लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हो। उनकी बात सुनने के बाद में गार्ड उनको ग्रीट करते हुए कहता है, मैडम डीन, ये आदमी जबरदस्ती एकेडमी में घुसना चाहता है। गार्ड की ये बात सुनने के बाद में वो बनी गर्ल बोले तो मैडम डीन तानिन को देखते हुए अपने मन में सोचती है, अच्छा तो ये जबरदस्ती अंदर घुसना चाहता है। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। ये एकेडमी सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। लेकिन जैसा कि फोर्थ ने कहा, और इस बात को सोचने के साथ में वो तानिन को देख रही होती है और उसकी तरफ आगे बढ़ के गार्ड को हाथ हिलाते हुए इशारा करके कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझती हूँ और इस आदमी को मुझ पे छोड़ दो और अपनी जगह पर वापस चले जाओ, मैं तुम्हें बढ़िया इनाम दूंगी। उसकी ये बात सुनने के बाद में गार्ड खुश होते हुए कहता है, अच्छा मैडम ठीक है, और हमारे साथ वाले बाके बिहारी को याद रखिएगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो मिस डीन होती है वो तानियुन के एकदम क्लोज आ जाती हैं। एकदम उसके चेहरे के क्लोज आने के बाद कहती हैं, चलो फिर चलते हैं। तानियुन उसकी ये बात सुनने के बाद में शॉक्ड होते हुए बोलता है, लेकिन कहाँ चलते हैं। तानियुन ने जैसे ही ये बात बोला होता है तभी दिखाते हैं दोस्तों वो जो मिस डीन होती हैं उसको उड़ाते हुए वहाँ से ले जा रही होती हैं और उससे और उनके पीछे पीछे लिंगवा और लायन भी जा रही होती है उड़ते हुए। उनको देख के वहाँ के स्टूडेंट आपस में बात करते हुए कहते हैं, मुझे उसको ऐसा देख कर बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही है। मैं भी चाहता हूँ कि डीन मुझे ले जाकर अकेले में पूछताछ करे। तभी दूसरा कहता है, अरे क्या वो लियू एकेडमी की डीन है। ये पहली बार है जब मैंने उन्हें देखा है। तभी तीसरा कहता है, अरे यार हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते, कुछ पोन्स बुक खरीद लेते हैं और फिर अपनी किस्मत को आजमाते हैं कि डीन हमको लेके जाती है कि नहीं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। डीन अपने ऑफिस में तानियुन, लायुन और लिंगवा को लेके जा रही होती है। वहाँ पहुँचने से पहले डीन वहाँ पलटती है और तानियुन की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, इसके आगे मैं तानियुन के साथ में अकेले बातचीत करना चाहूंगी। मुझे आप दोनों को बाहर इंतजार करने के लिए परेशान करना होगा। डीन की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा उनकी तरफ घूर के देखते हुए गुस्से में कहती है, हे क्या तुम दूसरी औरत नहीं हो जो मेरे जीजा जी में इंटरेस्ट रखती है। तुम मेरी बहन और मुझे अंदर क्यों नहीं आने देती। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में जो डीन होती है वहाँ पे हंसने लगती हैं और हंसते हुए कहती हैं, अरे ये छोटी लड़की किस बारे में बात कर रही है। मैं लियू एकेडमी की डीन हूँ, भले ही मैं अकेली हूँ लेकिन मुझे ऑर्डिनरी लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम चिंता मत करो क्यूट लिटिल गर्ल। डीन की ये बात सुनने के बाद में तानियुन वहाँ पे पानी पानी हो जाता है और तभी डीन फिर कहती है, और इसके अलावा ये वही है जो मुझसे अकेले में बात करना चाहता है। डीन की ये बात सुनने के बाद में तानियुन लिंगवा और लायन से बोलता है, लिंगवा लायन मेरा इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा। जैसे कि दोस्तों किसी जंग में जा रहा है ऐसे बोल रहा है तो। और ये कहने के साथ में ही वो डीन के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। और दोस्तों ये देखने में तो कसम से कहीं से डीन नहीं लग रही है। मस्त हॉट सेक्सी लल्लन टॉप एक नंबर यार। और तानियुन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए सब जगह को देख रहा होता है। तभी तानियुन वहाँ पे अगल बगल देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये कैंपस सच में देखने में बहुत सुंदर है। सच में यार बेवकूफ है, इतनी मस्त लड़की सामने और कैंपस देख रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है डीन अपने ऑफिस में तानियुन को लेके चली आती हैं और अंदर आते हुए उससे कहती है, मिस्टर तानियुन प्लीज कुछ समय के लिए आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आती हूँ। डीन की ये बात सुनने के बाद में तानियुन स्माइल करते अपने मन में सोचता है, लियू एकेडमी की डीन उस चालबाज शैडो सरपेंट से अलग है। वो बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड एक औरत लगती है। फिर तानियुन वहाँ पे बैठा हुआ डीन का वेट करते हुए मन में सोचता है, इस बार आखिरकार मैं अपनी कंडीशन और उस ओल्ड लेजेंड के बारे में पूछ सकता हूँ। जब तानियुन इस बारे में सोच ही रहा था तभी दिखाते हैं डीन बगल से आते हुए कहती है, आपने बहुत समय तक इंतजार किया। जब तानियुन डीन की तरफ देखता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और तभी वो ब्लश करते हुए कहता है, डीन आप। और दोस्तों हमको दिखाया जाता है तानियुन क्यों वहाँ पे ब्लश कर रहा था, एकदम शॉक्ड हो गया था क्योंकि जब वहाँ पे डीन आती हैं तो वो अपना मेकओवर पूरा चेंज कर लिया होता है उन्होंने। मतलब जो कपड़े थे वो भी चेंज, बिल्कुल टाइट स्किनी कपड़े। और दोस्तों मेरे को तो कुछ अलग ही लग रहा है डीन के बारे में, वो कुछ अलग ही सोच रही तानियुन के लिए। अब वहाँ पे वो उसके लिए बिस्कुट और चाय ला के ब्लश करते हुए कहती है, तुम बहुत लंबा सफर करके आए हो और तुमने बहुत परेशानियां झेली हैं। मैंने सही कहा ना मिस्टर तानियुन। जब तानियुन
तान्युन उसको देखने के बाद में अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तभी दिखाते हैं तान्युन अपना मुंह फेर लेता है, मतलब दूसरे साइड कर लेता है, जिसको देखने के बाद में डीन उससे कहती है, तान्युन आपको क्या हुआ और आप देखने में इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों हैं? डीन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे बस थोड़ी सी भूख लगी है और कुछ भी नहीं, मैं आपके बलून को बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। उसको ऐसे अनकंफर्टेबल होते हुए देख के डीन को दिखाते हैं, वो एक बड़ी प्यारी सी मस्त वाली स्माइल दे देती है दोस्तों। फिर उस प्लेट में से अपने हाथ में बिस्कुट रखती है और तान्युन की तरफ देते हुए उससे कहती है, अगर आपको इतनी भूख लगी है तो आप बिस्किट क्यों नहीं खा लेते? और तान्युन उसकी ये बात सुन के अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए और उसको देख सकते हैं किस नजरों से देख रहा है साला, और उनसे कहता है, अच्छा ठीक है तो दे दो तुम। फिर तान्युन उन बिस्किट को लेने के साथ में बड़े चाव से खाना स्टार्ट कर देता है और खाते हुए कहता है, ये बिस्किट बहुत अमेजिंग है, सच में अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा नमकीन स्वाद है जो खत्म ना होने वाली चिपचिपी मिठाई की तरह स्वाद कर देता है, और मुझे इसे खाने के बाद में ऐसा महसूस होता है जैसे कि समुंदर की हवा मेरे चेहरे के सामने बह रही है। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में डीन कप में उसको चाय देते हुए ब्लश करके कहती हैं, और दोस्तों कप ही देखना और कुछ मत देखना, अब आप शांति से चाय पी लीजिए और मुझे बताओ कि इस चाय का स्वाद कैसा है। और दोस्तों सच में ये चाय का स्वाद एकदम मस्त लल्लन टाप है। डीन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे ब्लश करके हंसते हुए कहता है, ये चाय तो बिल्कुल इंसानियत के लिए अमृत कहलाने के लायक है, ये इतनी बढ़िया है और ये मेरे मुंह में बहुत रेशमी और चिकना है, और इसमें बस एक चीज गलत है कि यह थोड़ा सा मोटा है और इसका फ्लेवर बहुत ही मैजिकल है। तान्युन की इस तरह की तारीफ सुनने के बाद में जो डीन होती है वो बिल्कुल आसमान में पहुंच चुकी होती है, वो ब्लश करने लगती है और तभी कहती है, क्या तुम ये बात सच में बोल रहे हो? क्या सच में ऐसा ही बना है? फिर तान्युन अपना सख्त लौंडा इतनी जल्दी पिघलता नहीं है, पिघला देता है सामने वाले को। डीन, मेरी मार्शल स्पिरिट के बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आप कुछ जानती हैं तो मैं नहीं जानता, तो क्या आप मेरे को 1000 साल पहले की कुछ बात बता सकती हैं? तान्युन ने जैसे ही 1000 साल पहले की बात को कुछ बोला होता है, दोस्तों में दिखाते हैं जो डीन होती है उसकी बॉडी पूरी सेंसेशन में हो जाती है, मतलब कांपने लगती है, एकदम शॉक्ड हो जाती है वो, और वो बड़ी मुश्किल से अपनी फीलिंग को संभालते हुए तान्युन की तरफ अपने हाथ को बढ़ा के रोकते हुए कहती है, मिस्टर तान्युन प्लीज अब तुम रुक जाओ, मुझे कुछ होने लगा है, मेरे अंदर इस तरह के चेंजमेंट को देखते हुए आपको तुरंत एकेडमी की तरफ निकल जाना चाहिए। और दोस्तों आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके अंदर कौन सी फीलिंग बाहर निकल रही है और ये तान्युन को बाहर जाने के लिए क्यों कह रही है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है डीन वहाँ पे तान्युन की तरफ हाथ बढ़ा के उसको धक्का देते हुए उससे कहती हैं, तो ठीक है आप पहले अपने क्वार्टर में जाइए, अगर आपको वहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो हम इसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। तान्युन उसके इस तरह के चेंजमेंट को देखने के बाद में एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि इनको एकदम से क्या हो गया। और ये कहते हुए दोस्तों हमें दिखाया जाता है डीन जो होती है तान्युन को जबरदस्ती धक्का दे के अपने रूम से बाहर निकाल देती हैं, और तान्युन उनको इस तरह से करते हुए देख के उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। जब तान्युन इस बारे में सोच ही रहा था तभी दिखाते हैं एकदम से डीन ने अपना गेट धम से बंद कर लिया होता है तान्युन के मुंह के सामने, और तान्युन वहाँ पे उनके गेट के सामने खड़े हुए उनसे कहता है, अरे मेरी बात सुनिए, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता था वो समझो तो। लेकिन तब तक सब कुछ बंद हो चुका होता है। जब तान्युन देखता है कि अब डीन गेट नहीं खोलेंगे तो वहाँ से वो निकल आता है दोबारा अपनी बीबी और साली की तरफ, जिसको देखने के बाद में लिंगवा चिल्ला के कहती है, ओहो जीजा जी आप वापस आ गए। फिर लाइन उससे कहती है, तान्युन डीन ने आपसे क्या कहा? लाइन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे थोड़ा घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं, और तभी घबराते हुए लाइन से कहता है, हमारे पास तो बात करने के लिए भी समय नहीं था, मैंने कुछ वहाँ पर बिस्किट्स खाए और चाय पिया, लेकिन शायद डीन को कुछ करना था और फिर उसने मुझे लात मारकर गेट से बाहर निकाल दिया। फिर तान्युन उनको एक की कार्ड देते हुए कहता है, ये हमारे एकेडमी के रूम का मेन की कार्ड है, डीन पहले हमें अपनी जगह को सही करने दे रही हैं। उस कार्ड को देखने के बाद में लाइन और लिंगवा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा कार्ड नहीं देखा था। लिंगवा जब उस की कार्ड को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी खुशी के मारे अपनी बहन के एकदम गले लग जाती है, एकदम बलून में घुस जाती है दोस्तों, और मन में सोचती है मेरा और दीदी का आई कार्ड एक ही है, इसका मतलब हम लोग साथ रहेंगे। उसको ऐसा करते हुए देख के जो लाइन होती है वो भी ब्लश करने लगती है। फिर लिंगवा अपने मन में सोचती है ऐसा लगता है कि मुझे अपने बेवकूफ जीजा जी के साथ में रहने की जरूरत नहीं है अब। जब लिंगवा को इस तरह से चिपका हुआ देखता है लाइन के साथ में तो तान्युन वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब अब आप समझ ही सकते हैं वही फील कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है ये कबाब में हड्डी, मेरे अच्छे खासी शादीशुदा जीवन को इसने बर्बाद कर दिया।
जब वो लोग इस तरह से आपस में सोच रहे होते हैं तभी दूसरी साइड में दिखाया जाता है जो हमारी डीन होती है, उनको कुछ हो रहा होता है, वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, उनके पसीने आ रहे होते हैं। तभी वो कहती हैं उसने उन्हें खा लिया, उसने उन बिस्कुट्स को खा लिया। और इस बात को कहते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो एकदम सातों आसमान पे पहुंच जाती है, वो इतना ज्यादा खुश हो जाती है और ब्लश करते हुए कहती है उसने मेरे बनाए हुए हनी बिस्किट्स को खा लिया। और फिर वहीं पे ब्लश करके हंसते हुए कहती है जैसा कि मैंने उस गॉड से उम्मीद की थी बिल्कुल वैसा ही, और उसने मुझे लगभग अपने कंट्रोल से बाहर कर दिया। या ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उसकी बीबी इस रूम से बाहर थी। और इस बात को सोचते हुए हमें दिखाया जाता है तान्युन ने जिस कप से चाय पी होती है, डीन उस कप को उठा लेती है और अपने गालों में सहलाते हुए ब्लश करके कहती है मैं अब आगे देखती हूँ वास्तव में उसे खाने के लिए। अब दोस्तों क्या सस्पेंस खुलने वाला है मुझे भी नहीं मालूम अभी। और इसके बाद हम लोग की अधूरी सीरीज पढ़ी दोस्तों उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल। Maria right now. You look